भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान को भारतीय हिमायत हासिल है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत की तरह जिल्लत में शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल का कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान में शुरका से खिताब, कौमी हमआहंगी के फरोग के अज़म को दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्द मजहब, फिरके या नस्ल की कोई हद नहीं जानते। इस खतरे से निपटने के लिए इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। कौमी वकार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल जवाब का सेशन। आर्मी चीफ ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बेअमनी की सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी हुकाम की कलदम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। बलोचिस्तान और KP में आए दिन दहशत गर्दी हो रही है। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, एक दौर में कराची भी दहशत गर्दी का निशाना बना हुआ था। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दहशत गर्दी का शिकार रही, मगर हमने कभी हार नहीं मानी। माशी एतबार से हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। खित्ते के अमन अमान की भी पाकिस्तान बुनियाद बनेगा। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी मार्का हक की थीम पर मनाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद आज़ादी की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं। अच्छी सजावट की हामिल इमारतों और गाड़ियों को इनामात देंगे। विमेन बाइक रैली भी निकाली जाएगी। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का जल्जिला। सुनामी की लहरें रूसी साहिल से टकरा गई। कामशका में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी कर दी गई। जापान में 3 मीटर तक ऊंची लहरों की वार्निंग। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मअतल। फिलिपाइन में बहरुल काहिल से मुत्तसिल साहिलों में 1 मीटर ऊंची लहरों का खदशा। इंडोनेशिया की जियो फिजिक्स एजेंसी ने भी सुनामी वार्निंग जारी की। हवाई में चंद साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। वाशिंगटन, ऑरेगन, कैलिफोर्निया और अलास्का में भी खतरे का इंतबा। लोगों को साहिल पर ना जाने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, जल्जले के बाद हवाई और अलास्का में सुनामी वॉच नाफिज। मजबूत रहें, महफूज रहें। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुमकिना बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए खतरा करार। रवा माली साल माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। माशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीने से कम रहने का खदशा। हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 मुकर्रर कर रखा है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी अब भी आलमी माशी इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आलमी मईशत रवा साल 3% और आइंदा साल 3.1% की शरह से तरक्की करेगी। रिपोर्ट में एतमाद की बहाली और साजगार माली पॉलिसी हालात को मुस्तकबिल की तरजीहात करार दिया गया। नए माली साल का पहला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास आज। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। माहिरीन शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं, महंगाई में कमी और बैरूनी खातों की बेहतरी से शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और FPCCI का शरह सूद में कमी का मुतालबा। जावेद बिलवानी कहते हैं, शरह सूद कम करके 6% तक लाए जाए। पॉलिसी रेट को कम करके तजारती सरगर्मियों को फरोग दिया जा सकता है। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, माशी आशारियों में बेहतरी के बाद स्टेट बैंक शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाए। इससे सनती तरक्की की रफ्तार तेज और GDP ग्रोथ बेहतर होगी। अमरीकी सदर की भारत को तजारती मुआहदा न करने पर 25% टैरिफ की धमकी। सदर ट्रंप की स्कॉटलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ तजारती मुआहदा अभी तय नहीं हुआ।
मुआहदा ना हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगेगा। भारत हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक के निस्बत ज्यादा तजारती टैरिफ आयद करता है। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। रूस की जानिब से टैरिफ पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार का तज़किरा, कहा पाकिस्तान और भारत की जंग में मैंने रुकवाई। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से जंगबंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन भी दी। कहा रूस ने सीज फायर ना किया तो टैरिफ आयद कर देंगे। चीनी मिला वो 1 घंटे में खत्म हो गया 73 रुपए के हिसाब से। तो महंगा चीनी बेचो नहीं, सस्ता मिलता नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, किसी किस्म की कोई चीनी नहीं मिल रही। 15-15, 20-20 बंदों की लाइनें चल रही होती हैं। 170 रुपये रिटेल है, होलसेल के रेट मुकर्रर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 170 रुपये में माल बिल ले रहा है। तो वो 180, 85 हर किसी ने अपने रेट लगाए हुए हैं। कहीं से 190 रुपए की मिल रही है। 173, 70, 75 लेके 200 पे आई खड़ी है। हमें नहीं समझ आ रही हम किस हिसाब से चीनी खरीदना। लेकिन 180 रुपये गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम बिलों को देखें, चीनी को देखें, बहुत सारे मसाइल हैं। 90 रुपये किलो मिल रहा है, बहुत महंगाई यार, हम कहा जा सकता है यार इस महंगाई में। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार, कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान, दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी। कहा मार्केट में चीनी सस्ती नहीं मिलती, महंगी बेचने पर जुर्माने होते हैं। इस्लामाबाद में होलसेल में चीनी की कीमत 180, दुकानों पर 190 से 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। लाहौर पेशावर में सूरत हाल बेहतर नहीं, लाहौर में चीनी 190 से 180 रुपए पर आ गई। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175, दुकानदार 200 में बेचने लगे। फैसलाबाद में सूरत हाल बेहतर, चीनी 173 के सरकारी रेट पर मिलने लगी। दुकानदार शनाख्ती कार्ड की शर्त पर 1 किलो में बेच रहे हैं। पंजाब में चीनी पर नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन, 1019 दुकानों पर छापे, 142 अफराद गिरफ्तार, 18 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 859 अफराद को जुर्माने किए गए। मानसून का एक और स्पेल, जुड़वा शहरों में जल थले कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। जीबी में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 2 जर्मन खातून को पैमान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई, 1 को रेस्क्यू कर लिया गया। कलर कहार में तूफानी बारिश, 8 खंबे गिर गए। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में सैलाब, कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और सक्कर बराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब है। तजावुजात ना होती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। इस्लामाबाद रावलपिंडी सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बताया जाए कि अब तक कितनी तजावुजात को खत्म किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल का सवाल, वजारती आबी वसाइल के हुकाम ने बताया सूबों में तजावुजात की रोकथाम महकमे आपाशी की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद CDA की जिम्मेदारी है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत अवान ने भी कहा कोई आदमी ठेरा नहीं लगाता।